जय हिंद साथियों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आप लोग कर रहे हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी तो ये क्लासेस बिल्कुल आप लोगों के लिए है दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लास में दोस्तों आज हम करंट अफेयर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो जनवरी, फरवरी और मार्च में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ये क्लास उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जिनमें करंट अफेयर पूछा जाता है जीके जीएस में दोस्तों, ठीक है। तो ये आप इस क्लास को पूरा वॉच करना, आपको जरूर बेनिफिट होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप जैसा कि मैंने लिखा फॉर ऑल एग्जाम, ठीक है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते रहिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो दोस्तों, ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है और ये देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस पड़ोसी देश को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है दोस्तों, बताइए। ये इसका इंग्लिश में है ना। तो यहां पर नाम आएगा पाकिस्तान। क्या नाम आएगा? पाकिस्तान को बनाया इस बार। किसने बाजी मारी है? पाकिस्तान ने दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखो दोस्तों, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी करो चाहे ग्रुप डी की, दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों, है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं है दोस्तों। आप सभी भली भांति परिचित हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोचकर बैठे हैं कि एग्जाम डेट निश्चित होगी तभी हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। भाई जो ये सोचकर बैठे हैं भाई, तो भाई मुश्किल है सिलेक्शन लेना, है ना। जो ये सोचकर बैठे कि भले एग्जाम होंगे, वो एग्जाम तो होंगे, लेकिन मैं अभी से मेहनत करूंगा ताकि मुझे एग्जाम डेट होने के बाद, घोषित होने के बाद सिर्फ मेरा रिवीजन रहे, वो बच्चा बाजी मारेगा, है ना। तो आप डेली अभी से क्लास देखो दोस्तों। आप क्लास भी नहीं देखते हो, कमेंट्स के आंसर भी नहीं करते हो, क्वेश्चंस भी नहीं करते हो, है ना। तो जो भी क्वेश्चन हुआ करो उनके कमेंट भी किया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन फील होता रहे कि आप लोग क्लास डेली देख रहे हो, डेली रिविजन कर रहे हो, है ना। तो आप लोग ये सब किया करो दोस्तों, है ना। कौन सा राज्य, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्य देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना आयोजित कर रहा है, बताएंगे आप लोग। इसका देखो इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर ये आंसर आएगा गुजरात आएगा दोस्तों। क्या आएगा? गुजरात। यहाँ के दोस्तों सीएम कौन है? मैंने बताया था कल की क्लास में भी, अगर आप डेली रिवीजन करो, मैंने कहा था ना कि सीएम मैं अच्छे से और गवर्नर अच्छे से याद करवा दूंगा डेली बेसिस पर। तो यहाँ के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र यादव, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ओडिशा के कौन है बताइए, सभी स्टूडेंट बताइए। ओडिशा के मोहन चरण मांझी हैं दोस्तों, है ना। यहाँ का इसका आंसर भी वही जाएगा, आप लोग टिक करिएगा गुजरात, ठीक है दोस्तों। दोस्तों गुजरात के 3 शहर कौन कौन से? गांधीनगर, ठीक है, और गांधीनगर, सूरत। ये सूरत दोस्तों तापी नदी के तट पर स्थित है। गांधीनगर दोस्तों साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ये थोड़े से ध्यान रखना है ना। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख कौन बने? इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। साथियों अंत तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करो आप लोग, है ना। आप लोग रेस्पॉन्स करेंगे तभी तो हमें मोटिवेट फील होगा कि हाँ स्टूडेंट्स क्लास को डेली वॉच कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग रेस्पॉन्स वगैरह किया करो दोस्तों, है ना। हमारे इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आएगा जितेंद्र मिश्रा। कौन हुए इस बार? जितेंद्र मिश्रा। गुरुजी संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा कौन है दोस्तों? आरबीआई के 26वें गवर्नर है। आरबीआई के 26वें गवर्नर है दोस्तों, आरबीआई के 26वें गवर्नर। ये संजय मल्होत्रा कौन है? आरबीआई के 26वें गवर्नर दोस्तों, ठीक है। 25वें शक्तिकांत दास, इन्हीं की जगह लिए दोस्तों इन्होंने। संजीव खन्ना तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हमारे भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 51वें मुख्य न्यायाधीश, 51वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में, 51वें मुख्य न्यायाधीश, 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, ठीक है, हमारे भारत के दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये जो डाटा है वो वर्तमान का इन प्रेजेंट का दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जितेंद्र मिश्रा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता दोस्तों, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि दोस्तों इस टीम ने, इस देश ने दोस्तों हमारे भारत को हराया दोस्तों, है ना। तो इस बार बाजी मारी है, ऑस्ट्रेलिया ने फिर से एक बार वापस बाजी मार ली दोस्तों, ठीक है। हराया किसको दोस्तों? इसने हमारे भारत को हराया 3-1 से। हराया किसने? हराया कितने? 3-1 से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस बार बाजी इस ऑस्ट्रेलिया ने वापस मान ली बाजी, है ना। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर है, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? इसका इंग्लिश में ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा शुभांशु शुक्ला। कौन बने भाई साहब? शुभांशु शुक्ला। यहां पर टिक करेंगे शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, हाल में ही आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? इंग्लिश में ये लिखा हुआ देख सकते हैं।
बताइए दोस्तों किसने खिताब जीता ये आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप? तो ये हमारे प्यारे से भारत ने जीता दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि इंडिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन, भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या निर्मला सीतारमण? ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, बताइए आंसर। तो यहां पर आएगा अमित शाह दोस्तों, है ना। कौन है अमित शाह? गृह मंत्रालय। इनके पास कौन सा है? गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय के अंडर में जनगणना आती है, सेंसस तो, ठीक है, सेंसस आती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी निर्मला सीतारमण आप सभी को पता है दोस्तों, ये कौन है दोस्तों? इनके पास वित्त मंत्रालय है ना, जो बजट पेश करती है ना। तो बाकी नरेंद्र मोदी जी तो आप भली बात ही परिचित हैं दोस्तों, ठीक है। इसका भी आंसर क्या आएगा दोस्तों? अमित शाह आएगा, अमित शाह। ये बताइए, गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर किया है दोस्तों? बताएंगे आप लोग। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, तो ये किया है दोस्तों कहां पर? राजघाट में दोस्तों। कहां पर? राजघाट में। अब राजघाट का संबंध किससे, तो ये मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहूंगा बताना जरूर कि राजघाट का संबंध किससे है दोस्तों, है ना। हिंट दे देता हूं, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी जी। ये हिंट मैंने दिया है, बताना दोस्तों। शाहिद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने शुरू की है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये योजना शुरू करने वाली सरकार कौन सी बनी है? ये बनी है ओडिशा, यानी चंद्रबाबू नायडू जी ने। किसने? चंद्रबाबू नायडू। सीएम कौन है आगे? चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू, ये यहाँ के कौन है? सीएम है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ओडिशा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हाल में ही प्रोजेक्ट वाटर वर्थ की घोषणा किसने की है? मेटा, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट? बताएंगे आप लोग क्या आंसर होगा। तो इसकी घोषणा की है दोस्तों मेटा ने की है। किसने की है? मेटा ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे मेटा आएगा आंसर। हाल में ही 2025 बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? चीन, भारत, जापान या इंडोनेशिया? क्या आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, बताएंगे क्या आंसर रहने वाला है इस प्रश्न के लिए। हाल में ही 2025 बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? एक बार आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे तो क्या आंसर आएगा दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर जरूर। हाल में ही 2025 बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यहां पर ये बाजी मारी है इंडोनेशिया ने। किसने बाजी मारी दोस्तों? इंडोनेशिया ने। किसने? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी। ये बताइए, हाल में ही 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया तो ओमान की राजधानी मस्कट में। मस्कट ओमान की राजधानी है, ओमान की, ठीक है, ओमान की राजधानी, कैपिटल है दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों बीजिंग ये किसकी कैपिटल है? चीन की कैपिटल है, ये चीन की कैपिटल है। बर्लिन किसकी दोस्तों, बताइए? जर्मनी की कैपिटल है, जर्मनी की, ठीक है, जर्मनी की। साथ में जीके भी करते रहेंगे। ये जापान की कैपिटल है, जापान, ठीक है। तो ये कैपिटल और आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो गया? चलिए मैं एक बार इस पर वापस आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, उससे पहले मैं इसका इंग्लिश में आप टेक कर लीजिएगा, मस्कट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या एक डबल पेज क्लिक हो गया था इस वजह से ना। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। हाल में ही इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में, मुंबई में, दिल्ली में, प्रयागराज में? तो ये किया गया प्रयागराज में। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, और यहाँ पर भी प्रयागराज आएगा दोस्तों, ठीक है। हाल में ही सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट किसने से सम्मानित किया गया दोस्तों? अगर सत्यजीत रे की ये इसके मतलब अवार्ड की बात हो रही है तो दोस्तों हम यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार की भी बात करें दोस्तों। 1929 में शुरुआत होती है दोस्तों, और इसके लिए 1957 में पहली फिल्म नामित की गई थी मदर इंडिया, ठीक है। कौन सी फिल्म नामित की गई थी? मदर इंडिया। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। और उसमें दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसे दिया गया था? 1942 में सत्यजीत रे को दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और वहां पर भानु अथैया को दिया गया था, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे तो यहाँ पर अर्पणा सेन को मिला है, अर्पणा सेन को दोस्तों, है ना। इनकी एक फिल्म थी दोस्तों, है ना, बंगाल में पत्र संबंधित महाजन पत्र कुछ ऐसी एक फिल्म थी, उस वहां पर मिला है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे अर्पणा सेन बिल्कुल सही जवाब है। ये बताएंगे आप लोग। हाल में ही केंद्र ने किस क्रम के वेतन आयोग को के गठन को मंजूरी प्रदान की है दोस्तों? ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 8वां वेतन। कौन सा? 8वां। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल
सही जवाब है। ये बताइएगा आप लोग, हाल में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाली 28वीं विधानसभा कौन बनी है दोस्तों? 28वीं विधानसभा कौन बनी है? दिल्ली विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा, कर्नाटक विधानसभा या राजस्थान विधानसभा? तो यहां पर किसने बाजी मारी बताइए? तो दिल्ली विधानसभा इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर लिखिए ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए, हाल में ही चीनी फॉर्मूला 1 ग्रां प्री 2025 चैंपियनशिप किसने जीती है? बताएंगे आप लोग, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जीती है भाई साहब ऑस्कर पियास्त्री ने। किसने जीती? ऑस्कर पियास्त्री ने दोस्तों, यहां पर टिक करेंगे, ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 18वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल में ही दिवंगत जॉन फोरमैन का संबंध किस खेल से था दोस्तों? बताइए, ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो इनका संबंध गुरुजी किससे था? बॉक्सिंग से था। ये बहुत ही प्रसिद्ध बॉक्सिंग खिलाड़ी थे दोस्तों, है ना। बॉक्सिंग इसका सही जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, हाल में ही पोटी श्री रामुलु की 58वीं फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? बताएंगे आप लोग, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। सभी वीर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो ओडिशा के सीएम में आपको बता चुका हूं दोस्तों, है ना। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कौन है दोस्तों? बताइए दोस्तों, शायद मैंने वो सीएम बताए थे, वो शायद मैंने आपको आंध्र प्रदेश के बता दिया। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हैं। ओडिशा के तो मोहन चरण मांझी हैं। इसके यहाँ के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम हैं आंध्र प्रदेश के। वो शायद मैंने आपको ओडिशा का बता दिया, चंद्रबाबू नायडू। एक मिनट मुझे दोस्तों करेक्शन कर लेने दीजिएगा दोस्तों, मैंने शायद आपको ओडिशा का तो नहीं बता दिया इसमें। एक मिनट, कहाँ गया? अभी यहीं था, वेट 1 मिनट। हमने कहाँ पर किया था वो चंद्रबाबू नायडू वाला? कहीं मैंने फिर, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, ये ओडिशा के नहीं है, ये करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये ओडिशा के नहीं है ना, यहाँ पर ये करेक्शन करिएगा। ओडिशा के सीएम ये नहीं है, मोहन चरण मांझी हैं। मोहन चरण मांझी है सीएम। कौन है? मोहन चरण मांझी। वही मैं कहूँ, यहाँ गलत हो रहा है शायद, इसलिए मोहन चरण मांझी। ठीक है, चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन क्या था, हम कौन से क्वेश्चन पे थे? हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? 18वां हो गया था। हम 19वें क्वेश्चन पे आ चुके थे। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन पे थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख चुके हैं। हाँ, इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो ये कहाँ? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, आंध्र प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, क्वेश्चन कह रहा है, हाल में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? कबड्डी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इंग्लिश में ये रहा, इसका जो आंसर आएगा मेरे वीरों, इसका जो आंसर आएगा गुरुजी, वो हमारा भारत बाजी मारा दोस्तों इसमें, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका भी आंसर टिक करेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। ये बताइए, हाल में ही नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? संजय मल्होत्रा, अजय सेठ, तरुण बजाज या टीवी सोमनाथ? क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर अजय सेठ को नियुक्त किया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। क्या आंसर है? अजय सेठ, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ये बताएंगे आप लोग, हाल में ही चर्चा में रहा उनियाला कैरलेंसिस क्या है दोस्तों? बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये पौधा है दोस्तों, है ना। इस वाले मुझे क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है दोस्तों, इसमें ये डाउट प्रश्न है। एक मिनट, इसमें मुझे कुछ डाउट है दोस्तों, आप इसको स्किप करेंगे, इसमें हम करेक्शन करते हैं। इसमें कुछ मुझे डाउट लग रहा है। ये बताइए, हाल में ही ISTF सेपक टकरा विश्व कप 2025 के महिला युगल स्पर्धा वर्ग में भारतीय टीम में कौन सा पदक जीता है? कमेंट करके बताइए। ये इसका इंग्लिश वर्जन है और ये इसका हिंदी वर्जन है। यहाँ पर आप क्या आंसर टिक करेंगे? तो ये रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है स्टूडेंट्स? रजत पदक। तो यहाँ पर टिक करेंगे सिल्वर मेडल दोस्तों। क्या टिक करेंगे? सिल्वर मेडल। हाल में ही खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 पावर लिफ्टिंग के 45 किग्रा वर्ग में किसने नया रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? बताइए इसका आंसर। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग उसका आंसर करिएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो जसप्रीत कौर आएगा स्टूडेंट्स। क्या आएगा? जसप्रीत कौर। क्या टिक करोगे? जसप्रीत कौर। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पर आप क्या टिक करोगे, जसप्रीत कौर। ये बताइए हाल में ही किस देश ने 7 चीनी विश्वविद्यालयों पर एवं पर प्रतिबंध लगाया। तो यहाँ पर जो प्रतिबंध लगाया वो किस देश ने लगाया, ये आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ताइवान, ताइवान है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर ए ताइवान टिक करेंगे दोस्तों। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए आप लोग, हाल में 300 वनडे खेलने वाले 7वें क्रिकेटर कौन बने हैं भारत के, बताइए दोस्तों। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो बने हैं उनका नाम है विराट कोहली दोस्तों, है ना। विराट कोहली दोस्तों, जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में खेलते हैं आईपीएल से। विराट कोहली, जिनकी टीम 2 बार लगातार जीत चुकी है अभी मैच, है ना, कंटिन्यू जीते हैं आरसीबी ने। अभी 2025 में जो आईपीएल चल रहा है ना उसमें। हाल में ही भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज श्रीलंका यात्रा के लिए कोलंबो बंदरगाह पहुंचा, बताइए। इंग्लिश में ये रहा आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो पूछा है वो आईएनएस कुठार जहाज पूछा, उसका नाम क्या, आईएनएस कुठार। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आईएनएस कुठार। क्या आएगा स्टूडेंट्स, आईएनएस कुठार। ठीक है, ये प्रश्न बताएंगे आप लोग। हाल में ही किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा की है, बताइए दोस्तों, क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, पहले तो इनके सीएम देख लो। एमपी के सीएम कौन है, मोहन यादव हैं। सीएम कौन है दोस्तों, यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव। लिख लो दोस्तों, मोहन यादव, नाम ध्यान रखेंगे, मोहन यादव। मोहन यादव वो कौन है भाई, यहाँ के कौन है, सीएम है दोस्तों, यानी कि सीएम है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के तो आप सभी भली भांति जानते ही होंगे। यूपी के कौन है सीएम, योगी आदित्यनाथ जी। कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, है ना। तो ध्यान रखना, योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी। अगर यूपी की बात करें दोस्तों, इनकी पहली महिला कौन बनी थी दोस्तों, राज्यपाल, बताइएगा दोस्तों। देवी प्रतिभा पाटिल, है ना। देवी प्रतिभा पाटिल कहाँ बनी थी यार, सरोजनी नायडू बनी थी, सॉरी, है ना, ध्यान रखना। और आंध्र प्रदेश के सीएम मैं पढ़ा चुका हूँ, चंद्रबाबू नायडू, है ना। राजस्थान के और लिख लो सीएम भजन लाल शर्मा, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, भरतपुर से बिलोंग करते हैं दोस्तों, है ना, भजन लाल शर्मा। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है, राजस्थान के किशन राव हरिराव बागड़े, है ना, ध्यान रखना। तो सीएम कौन है, भजन लाल शर्मा, भजन लाल शर्मा, भजन लाल शर्मा, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो राजस्थान के दोस्तों राज्यपाल मैं बता चुका हूँ कौन है, किशन राव हरिराव बागड़े। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग आंसर का टिक करेंगे। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा एमपी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों, है ना, 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं इजीली, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश टिक करेंगे आप लोग। ये बताइएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है, हाल में ही बीसीसीआई कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, बताइए आप लोग। देख सकते हैं ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, कमेंट के माध्यम से बताएंगे आप लोग क्या आंसर आएगा। हाल में ही बीसीसीआई कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर आएगा सचिन तेंदुलकर का नाम दोस्तों, है ना, जिसे गॉड ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है ना, है ना। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट का पिता कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप टिक कर लीजिएगा, सचिन तेंदुलकर। बढ़े मेरे मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। ये बताइएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया है, बताइए। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, क्या आंसर रहने वाला है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, क्या आंसर जाएगा, बताएंगे आप लोग। तो बताइए, इसका आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की दोस्तों आपको चित्रकलाएं मैंने आपको पढ़ाई है ना दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है हिमाचल प्रदेश की। कौन कौन सी हैं, अरो, पहाड़ी, कांगड़ा और गुलेर। ये हिमाचल प्रदेश की चित्रकलाएं हैं और एग्जाम में बहुत पूछी जाती है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की चित्रकलाएं दोस्तों, है ना। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। आई होप गाइज आप सभी ने डी ऑप्शन ही लगाया होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी डी ऑप्शन के साथ आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप कर देंगे। सेशन कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है, इस कमेंट के बॉक्स से जरूर बताना। साथियों, सेशन पसंद आया तो मेरे वीरों इस क्लास को लाइक कर लेना और जितना हो सके सेशन को शेयर करना दोस्तों। अभी भी आप लोग नहीं जागे हो, यानी मतलब मैं यूँ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप क्लास डेली देखते नहीं हैं,
क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करते नहीं हैं, तो ऐसे तो ये लगे ना अभी तक आप तैयारी कर ही नहीं रहे। फिर एग्जाम आएगा नज़दीक तब आप एकदम से बैठोगे, फिर आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे कि नोट्स पढ़ोगे कि नया पढ़ोगे, क्या करोगे। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, सिलेक्शन लेना है, अगर अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो दोस्तों, है ना। क्योंकि एग्जाम दोस्तों आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका ये अप्रैल महीने निकल जाएगा और मई में CBT 1 के ग्रेजुएशन लेवल वालों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे NTPC के, है ना। तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो दोस्तों, तभी आपको फल मिलेगा दोस्तों, है ना। और मैं आपको बता देता हूँ, इस क्लास की जो PDF मिलेगी वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप पर। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर विजिट करिए और वहाँ से PDF उठाइए और रिवीजन करिए दोस्तों, है ना। तो आप वहाँ पर विजिट करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। और जो क्लास का टाइम रहता है दोस्तों, डेली मैं क्लास आपके लिए 8 PM पर डेली लेके आता हूँ। 8 PM आपको डेली जुड़ना है, सभी भी सुन लो। 8 PM आपको डेली क्लास अटेंड कर लेनी है और अच्छे से रिवीजन कर लेना है। कल साथियों हम इसी टाइम पर मिलेंगे एक बहुत ही शानदार एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। धन्यवाद, मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।